योगं शरणं गच्छामि। प्रणाम, बहुत सारा अभिवादन, नमन। आइए आज पुनः 21 डेज योगा चैलेंज के क्रम में अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो आसन है जिसको हम लोग अर्ध हलासन कहते हैं। हल का तात्पर्य हम सभी जानते हैं, कृषि यंत्र विशेष, जिससे जमीन को जो है एक भूमि को बीज वपन के योग्य बनाया जाता है। यह आसन भी आपके शरीर को इस तरह से पुष्ट करता है जिससे आप ध्यान धारणा इत्यादि को धारण करने में, परमात्मा स्वरूप जो बीज है उसको धारण करने में सक्षम हो सके। तो देखिए, अर्ध हलासन यह एक तरह से यदि हम लोग विचार करें तो जो सर्वांगासन के पूर्व का अभ्यास है। जो लोग सीधे सर्वांगासन नहीं कर सकते उनको इसके अभ्यास से अपने बैक को जो है एक फ्लैक्सिबिलिटी प्रदान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब 3 विधा को हम लोग चिंतन करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी का आलंबन इस आसन में भी लेंगे। पहला कि सावधानी, फिर उसकी विधि क्या है और उसके लाभ क्या है। तो सावधानी विशेष में यह ध्यान रखना है कि इस आसन को जब हम अभ्यास करते हैं तो जिनको हर्निया है विशेष तौर पर, और विशेष कोई हमारे मेरुदंड से संबंधित कष्ट है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलोसिस है या फिर साइटिका है, एक बड़े स्टेज पर यदि ये सारे रोग हैं, सामान्य स्तर पर रहेंगे तो आप इसके एक क्रमिक अभ्यास से उसको सही कर सकते हैं। बट ये यदि बड़े स्तर पर है और भयानक पेन है तो उस समय आप इसको अवॉइड करें। और तदितर जो प्राणायाम इत्यादि के श्रृंखला हैं, एक योग आचार्य के सन्निधान में सीख करके उसका आप अभ्यास करके इसको स्वस्थ कर सकते हैं। अतः साथ ही अब इस आसन का जब हम अभ्यास करते हैं तो सबसे ज़्यादा बल हमारे पेट पर पड़ता है, जो प्रथमाभ्यासी रहेंगे उनके लिए, और कमर, ये 2 अंग विशेष तौर पर प्रभावित होते हैं। अब इसको कई बार जो नए लोग हैं जिनका फैट ज़्यादा शरीर में बन गया है तो उनको करने में बड़ी कठिनता होती है। तो अभी 2 तरीके से इसको हम लोग जानेंगे। एक, आप दीवार के सहारे किसी चीज़ का सहारा लेकर के भी कर सकते हैं विद सपोर्ट, और विदाउट सपोर्ट नॉर्मली जिनका फिट बॉडी है जो आराम से कर सकते हैं वो करेंगे। तो सावधानी के रूप में इन बातों का विशेष हम ध्यान रखेंगे। अब आइए विधि को जानते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपने आसन पर, योगा मैट पर आराम से लेट जाना है। हमने आराम से लेट गए, शरीर को रिलैक्स किया। कोई भी आसन को अभ्यास करने के पूर्व में मन को पूरी तरह से रिलैक्स रखें, शिथिल रखें। जितना हो सके लंबी गहरी श्वास की श्रृंखला, प्राणों का संचार शरीर में अच्छे से हो, और शरीर के प्रत्येक क्रियाकलाप के प्रति आपका अवेयरनेस, आपकी सजगता, आपके मन की वहाँ पे उपस्थिति अनिवार्य है। इस अर्ध हलासन के अभ्यास के लिए हम दोनों हाथों को इस तरह से पाम को नीचे की तरफ घुमाएंगे और अपने शरीर के पार्श्व भाग में इसको अवस्थित कर देंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिलाना है, घुटने से बिना मोड़े, बहुत धीरे धीरे। अभी हम लोगों ने उत्तान पादासन किया था, इसके ऊपर वाला इससे थोड़ा सा ऊपर आसन है। इसमें 90 डिग्री हम श्वास भरते हुए एक साथ दोनों पैरों को ऊपर लाते हैं। बटक से लेकर के आपके टो तक एक सीध में होना चाहिए शरीर हमारा। एल के आकार में हमारा पूरा शरीर 90 डिग्री में बेंड होता है। हमारी दृष्टि दोनों अंगूठों के मध्य में स्थित हो, पैर के पंजे ऊपर की तरफ उन्नत हो, घुटने से यह सीधा हो, और नीचे हाथों को रखते हैं। गर्दन को उठा करके नहीं रखना है, शरीर को रिलैक्स रखना है। थोड़ा सा खिंचाव हमारे पेट में आता है जब शुरू में अभ्यास करते हैं। अब इस अभ्यास के दौरान देखिए, जितना हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो यहाँ से लेकर के नीचे हमारे अंगुलियों तक, हमारे थम्स तक जा रहा था, वो अभी क्या होगा, वापस वहाँ से खिंचा हुआ ब्लड का सर्कुलेशन सीधे हमारे स्टमक में आएगा। स्टमक से
इधर होते हुए और पूरा हमारे जो है सिर में, क्योंकि इधर का फ्लो सारा नीचे की तरफ जाने वाला है। ये जल अथवा तरल पदार्थ जितने भी होते हैं द्रवीभूत, ये सभी अधोगामी होते हैं, तो उसी तरह से ब्लड भी नीचे के फ्लो में आगे बढ़ता है। अब इसके अभ्यास के दौरान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सबसे पहला लाभ देखिए, यहाँ पर प्रत्यक्ष आप अनुभव कर सकते हैं। तो जब हमारे मस्तिष्क में एक ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी मात्रा में होगा, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे इंद्रियों का निग्रहण करने वाला जो माइंड है, दिमाग है, वो अच्छे क्रम में उसको एनर्जी मिलेगी तो वो अच्छे से काम करेगा। पुनः अब इसके साथ साथ एक अच्छा सा खिंचाव हमारे पैर के नब्स में होता है, तो यहाँ कहीं कोई ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, वो भी मेंटेन हो जाता है। इसके साथ साथ पैरों में एक अच्छी सी लचीलता, लचीनपन, और एक थाई में हमारे पूरे पैरों में अच्छे से मजबूती। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा एफर्ट हमारे पेट पर पड़ता है, तो पेट संबंधी पाचन को लेकर के गैस, कब्ज, एसिडिटी जितनी बीमारियां हैं, इन सभी को दूर करता है। और इसी में हम जब इसको अभ्यास करते हैं, व्यायाम की तरह एक्सहेल करते हुए आराम से नीचे आएँ, फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। तो ऐसे 20 से 25 बार जब हम अभ्यास करते हैं, यही अभ्यास जिनका फैटी लिवर है, पेट में चर्बी बहुत बढ़ रखी है, साइड में, थाइज में, तो वो उसमें अद्भुत लाभ प्रदान करता है। इसमें कई और चीज़ें हैं जिनका हम कभी और अभ्यास सीखेंगे। तो इस तरह से आपका यह अर्धहलासन अद्भुत लाभ प्रदान करता है। सबसे विशेष तौर पर इसके साथ साथ अब हमने जब देखा कि हाथ पैरों को हमने सीधा रखते हुए, तो ब्लड का फ्लो इधर पूरे आपके अच्छे तंत्रों में, श्वसन तंत्र जितने भी हैं, यहाँ इनको जो भी ऊर्जा चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इन सभी को पुष्टता प्रदान करते हुए साथ ही साथ हमारे मेरुदंड पर भी एक अच्छा शक्ति ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसको जैसे आपके यहाँ, हम सभी के यहाँ एक दीवार होगी, जिनसे मान लीजिए जिनको लगता है ये बहुत कठिन लग रहा है, तो आप दीवार के सहारे कर सकते हैं। दीवार के सहारे कैसे करना है, तो आराम से हम यहीं से घूम जाएंगे और अपने बटक को जो है इधर साइड में दीवार के ज़्यादा से ज़्यादा पास रखेंगे और आराम से लेट जाना है। फिर यहाँ से एक एक पैर को आराम से आप जो है सीधा कर दीजिए। यहाँ पर कोई बल नहीं लगना है, कहीं कोई खिंचाव नहीं, और आराम से हाथों को इस तरह से खुला रखिए, फिर साइड में रखिए। दोनों आप ये रिलैक्स पोस्चर में ये अवश्य करना चाहिए। जिनको शुरू में कठिनता हो रही है, तो ये आसन करने से बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा आपको। तो इस तरह से अभी हम इसमें रिलैक्स होकर के 4 से 5 मिनट आराम से डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स होकर के अभ्यास कर सकते हैं। तो फैटी लिवर, जिनका चर्बी पेट की अधिक मात्रा में बढ़ रखी है, अथवा पाचन संबंधित काफ़ी समस्या रहती है, तो ये दीवार के सहारे अभ्यास को भी अपने प्रारंभ कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। इस तरह से हमने 2 तरीके से, हालांकि इसके करने के और कई प्रकार हैं। बेल्ट के सहारे भी हम कर सकते हैं, चुनरी या फिर धोती, वस्त्र, रुमाल इत्यादि को आलम्बन लेकर के पैर में फंसा करके उससे भी अभ्यास कर सकते हैं। तो यह आपका रहा अर्ध हलासन। आइए योग को अपनाते हैं, जीवन को स्वस्थता की ओर, आत्म प्रसादता, प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम, नमो नमः।